हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडोफिल्ड एकेडमी में। जो हम टॉपिक कर रहे थे वो है स्लोजिज्म। स्लोजिज्म में मैंने बताया था कि स्लोजिज्म में दो स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे कि ऑल ए इज बी, सम ए इज बी। ठीक है, नेगेटिव में नो ए इज बी एंड सम नॉट ए इज बी। ठीक है, दो स्टेटमेंट थी। कुछ मैंने नोट लिखवाए थे, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा और स्टेटमेंट नेगेटिव हो उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर रीस्टेटमेंट हो, चाहे वो डेफिनाइट केस में हो चाहे वो पॉसिबिलिटी केस में, वो क्या होगी उस सिचुएशन में रॉन्ग होगी। ठीक है, फिर मैंने कराया था कि आइदर और का केसेस। ठीक है, आइदर और के केसेस में मैंने तीन कंडीशन बताई थी। अगर तीन कंडीशन वो फुलफिल हो जाती है तो वो आइदर और का केसेस कहलाता है। ठीक है, कौन कौन सी बताई थी? फर्स्ट कि दोनों कंक्लूजन, बोथ ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअल रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग होने चाहिए इंडिविजुअली। ठीक है, एंड देन सेकंड बताई थी मैंने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कौन से होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा सिचुएशन बताई थी मैंने, तीसरी कंडीशन बताई थी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने करवाया था कि रिवर्स केसेस में क्या था कि स्टेटमेंट आपको ए की साइड से दे और कंक्लूजन आपको बी की साइड से पूछे गए हो, तो वो क्या होगा? रिवर्स केसेस। आज हम जो करने वाले हैं वो है पॉसिबिलिटी केसेस। तो पॉसिबिलिटी केसेस देख लेते क्या होता है। पॉसिबिलिटी मीन्स यानी कि संभावनाएं होती हैं। क्या करने वाले हैं आज हम? पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस करने वाले हैं। पॉसिबिलिटी होती क्या है? संभावनाएं, यानी कि हम संभावनाएं लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाना, अनुमान लगाते हैं कि क्या यह ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक एक करके केसेस को पढ़ लेते हैं। डस्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो एक एक करके हम केसेस को पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है सम ए इज बी। सम ए इज बी। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन आपको कंक्लूजन दे रखे हैं आपके। सम ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम ए इज बी पॉसिबिलिटी, ऑल ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, और नो ए इज बी, नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। एंड लास्ट इसमें सम ए इज नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, आपको ये केसेस दे रखे हैं। पहला केस दे रखे हैं इसमें सम ए इज बी। ठीक है, और कंक्लूजन आपको चार दे रखे, सम ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी और सम ए इज नॉट बी इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आपको बेसिक डायग्राम बना लेते हैं पहले। सम ए इज ए बी, सम ए इज बी, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी कि कुछ ए का हिस्सा क्या है? बी में है। ठीक है, अगर हम अनुमान लगाएं, ठीक है, फर्स्ट दे रखे इसमें सम ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। स्टेटमेंट भी वही दे रखी है, कंक्लूजन भी वही दे रखी है, यानी रीस्टेटमेंट हो गई। मैंने क्या बताया था, चाहे नॉर्मल डेफिनाइट केस हो चाहे पॉसिबिलिटी केस हो, उस कंडीशन में रीस्टेटमेंट हो दे रखी है तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते, ऑल ए इज बी ए पॉसिबिलिटी। ऑल ए इज बी ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो उस कंडीशन में ये देख लेते हैं, हमको दे रखा है सम ए इज बी। ठीक है, सम ए इज बी यानी कि कुछ ए का पार्ट बी है। ठीक है, हमने अनुमान लगाना, हो सकता है कि जो ये क्या हमारा बेसिक डायग्राम बी डी। ठीक है, ये मॉडिफाइड डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसमें मान लो हम कह रहे हैं ऑल ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, हमने अनुमान लगाना है, ये ए है। ठीक है, पहले इतना हुआ, फिर धीरे धीरे इतना, फिर इतना, यानी कि हो सकता है कि ए पूरा का पूरा बी के अंदर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सोचो कि भाई
आपने एक कमरा किराए पर लिया, ठीक है, आपको ज़रूरत है, आपने उसके बाद 2 कमरे ले लिए, 3 कमरे ले लिए, कि हो ठीक है 4 ले लिए, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपने पूरी बिल्डिंग को क्या कर लिया, किराए पर ही ले लिया, कैप्चर कर लिया पूरा। यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए है जो पूरा वो बी के अंदर ही चला जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें नो ए इज बी, नो ए इज बी, ठीक है, सम ए इज बी कह रहा है, कुछ ए का हिस्सा बी है, तो हम पॉसिबिलिटी ये तो नहीं लगा सकते कि नो ए इज बी, ठीक है। डेफिनाइट केस है, डेफिनेटली अगर कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है तो पॉसिबिलिटी केस में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये मैंने करवाया था उस नोट में, को पढ़ना, ठीक है। उसमें बताया था कि मैंने कि अगर डेफिनाइट के कंक्लूजन दे रखा है तो पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी कंक्लूजन वो क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कुछ ए का हिस्सा बी है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सारा का सारा ए बी ना होने की संभावना हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला दे रखा सम ए इज नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, ठीक है। इसका बेसिक डायग्राम ये था, ठीक है। कुछ ए का हिस्सा बी है तो सम ए इज नॉट बी ए पॉसिबिलिटी बता रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट है हो सकता है वो बी के अंडर में ना जाए, हो सकता है ना, अनुमान लगा रहे हैं हम तो, ठीक है। तो वो पॉसिबल हो सकता है कि जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है ए का वो बी ना हो, यानी कि यही कह रहा है कि सम ए इज नॉट बी, तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आया समझ में, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये कह रहा है सम ए इज बी कह रहा है, यानी कुछ ए का हिस्सा बी है, कुछ ए का हिस्सा बी है, ठीक है। इसने कंक्लूजन फर्स्ट दिया सम ए इज बी पॉसिबिलिटी, ठीक है। स्टेटमेंट में वही है, कंक्लूजन में वही है, सिचुएशन में री स्टेटमेंट के सिचुएशन में गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, ऑल ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल ए इज बी ए पॉसिबिलिटी की कुछ हिस्सा ए का है वो बी, कुछ ए का हिस्सा बी है, हो सकता है कि बचा हुआ हिस्सा भी वो ए में बी में चला जाए, यानी कि पूरा जो ए का हिस्सा है वो क्या है, बी में चला जाए होने की संभावना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है नो इज ए बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम दे रखा है सम इज ए बी, तो नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी कि कुछ ए का हिस्सा बी है तो हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा भी ए का हिस्सा बी होने की संभावना है, ठीक है। थोड़ा सा भी ए का हिस्सा है जो थोड़ा सा भी ना होने की बी की संभावना है, इस सिचुएशन में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लास्ट साइज में सम ए इज नॉट ए बी, सम ए इज नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि कुछ ए का हिस्सा वो बी, बचा हुआ हिस्सा क्या वो बी के अंडर में ना जाए, ठीक है। तो ये होने की भी संभावना पूरी है। आया समझ में। सेकंड देख लेते इसका क्या है, कंक्लूजन यही है, स्टेटमेंट बदल गई, स्टेटमेंट है इसमें ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, ठीक है। इसका जो बेसिक डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ये बनेगा ऑल ए इज बी, यानी कि पूरा का पूरा जो ए है वो क्या है, बी के अंडर में, ठीक है। ये कह रहा है सम ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये कह रहा है कि इस पूरा का पूरा जो ए है वो बी के अंडर में है, तो हम ये अनुमान थोड़ी लगा सकते कुछ हिस्सा बी में होगा, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो डेफिनेटली ट्रू बता रहा है, डेफिनेटली ट्रू है कि पूरा का पूरा ए है वो बी के अंडर में, तो हम ये अनुमान थोड़ी लगाएंगे कि कुछ हिस्सा भी वो में होगा, तो ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑल ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, स्टेटमेंट कंक्लूजन सेम रीस्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल ए इज बी, नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। नो ए इज ए बी पॉसिबिलिटी, कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि ये ए का पूरा हिस्सा वो बी में है, ये कह रहा है कि कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, यानी कि आपस में क्या ये कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला है सम ए इज नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये ऑल की कह रहा है, ठीक है। जब पूरा का पूरा हिस्सा ए का जो पूरा का पूरा हिस्सा वो बी के अंडर में चला गया, तो सम नोट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सम नोट मतलब कि कुछ हिस्सा ए का वो बी में नहीं है, जब पूरा का पूरा ये है, डेफिनेटली हमें पता है कि पूरा का पूरा जो ए है वो बी के अंडर में चला गया, ठीक है। तो वो कुछ हिस्सा नहीं है बी का, ए का बी में कुछ हिस्सा नहीं है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें नो ए इज बी, अभी स्टेटमेंट दे रखी इसने, नो ए इज बी। इसका जो बेसिक डायग्राम है
यानी कि कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी, यानी कि थोड़ा सा भी हिस्सा ए का है वो बी में नहीं है, यानी कि कोई भी रिलेशन आपस में उन दोनों का नहीं है। तो कंक्लूजन दे रखा है इसमें सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी इज़ ए पॉसिबिलिटी। जब इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है तो सम की हम बात ही नहीं कर सकते कि कुछ हिस्सा ए का बी हो सकता है, तो ये कंडीशन में रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ए इज़ बी इज़ पॉसिबिलिटी, जब हमें पता है डेफिनेटली हमने कंक्लूजन निकाल रखा है कि कंक्लूजन हमें पता है, सीधा दिख रहा है कि थोड़ा सा भी हिस्सा ए का वो बी नहीं है, यानी कि दोनों में रिलेशन है ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं पॉसिबिलिटी में कि वो पूरा का पूरा ए बी हो सकता है, ये बी नहीं कह सकते। ठीक है, सेकंड हो गए रॉन्ग। ठीक है, अगला है नो इज बी, ये हो गया रीस्टेटमेंट वाला केस, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सम ए इज़ नॉट बी, सम ए इज़ नॉट बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, जब हमें पता है पूरा का पूरा ए है, पूरा का पूरा जो ए है वो बी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो थोड़ा सा हिस्सा ए है वो भी बी नहीं है। हमें जब पूरा पता है कि ए है वो पूरा है ही नहीं, यानी कि रिलेशन है ही नहीं आपस में, तो सम नोट की बात क्यों करें। ठीक है, सम नोट की बात क्यों करें, तो इस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला जो केस है, अगला जो केस दे रखा है इसने दे रखा है सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। ठीक है, इसका जो डायग्राम है बेसिक डायग्राम बना ले, ए यहाँ पे है, इसका ये हिस्सा थोड़ा सा बी नहीं है। ठीक है, सम ए इज नॉट ए बी। ठीक है, ये आपको दे रखी है, ये आपको दे रखा है सम ए इज़ नॉट बी, सम ए इज़ नॉट बी। कंक्लूजन आपको दे रहा है सम ए इज़ बी पॉसिबिलिटी, हो सकता है, क्यों, कैसे हो सकता है, एक मॉडिफाइड डायग्राम बनाए, जैसे कि ये है आपका ए, ये कुछ हिस्सा नहीं है, बचा हुआ बी तो कहीं भी जाके बैठ सकता है, ऐसे हो सकता है ना हमारा, यानी कि ये कुछ हिस्सा बी का, ये क्या हो गया, ए का क्या हो गया, बी हो गया, ये पॉसिबिलिटी होने की संभावना है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला कह रहा है ऑल ए इज़ बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए इज़ ए बी इज़ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये कह रहा है कुछ हिस्सा ए का, कुछ हिस्सा ए का बी नहीं है, तो ऑल की तो बात ही नहीं कर सकते हम, पॉसिबिलिटी के केस में बात नहीं कर सकते, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला दे रखा नो ए इज़ बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, नो ए इज़ ए बी, ये कह रहा है इसमें नो ए इज़ बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, यानी कि कोई भी ए का हिस्सा बी होने की संभावना पूरी है, यानी कि पूरा का पूरा जो ए है वो बी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है जो रिमेनिंग पार्ट है, अब ये है यहाँ, ये पूरा हिस्सा ये बी के, ये पूरा का पूरा नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ये अब थोड़ा सा ये कैप्चर कर ले, मान लो वो वाला बात है कि पहले बिल्डिंग कर रखी वो है ना, चल छोड़ो उसे, यही मान लो कि भाई जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये भी पूरा हिस्सा क्या है वो बी कैप्चर नहीं कर सकता। ठीक है, ये उस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सम ए इज़ नॉट बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, सम ए इज़ नॉट ए बी, ये रीस्टेटमेंट वाला हो गया। ठीक है, इन चार पे बेस है ये रिवर्स के, ये सॉरी पॉसिबिलिटी केस। ठीक है, अब हम एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, उसके थ्रू हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें दे रखे ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेज, ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेज, स्टेटमेंट दे रखी है ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेज, नो हाउस इज अपार्टमेंट, नो हाउस आर अपार्टमेंट्स। ठीक है, और ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट, ऑल अपार्टमेंट्स
आर फ्लैट। ठीक है, आपको ये दे रखा है स्टेटमेंट। कंक्लूजन में क्या कह रखा है ये? कंक्लूजन में कह रहा है ऑल बिल्डिंग इज फ्लैट, ऑल बिल्डिंग इज फ्लैट इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, और सेकंड क्या रखा, ऑल अपार्टमेंट्स कह रहा है और आर बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी का केस है ये। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेज, नो हाउसेज आर अपार्टमेंट्स, ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट। ठीक है, कंक्लूजन दे रहा है ऑल बिल्डिंग्स इज फ्लैट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल अपार्टमेंट्स आर बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी। तो इसका एक बार डायग्राम बना ले, पहले बेसिक डायग्राम बना ले। बेसिक डायग्राम में ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेज, ये बिल्डिंग और ये हाउसेज। ठीक है, नो हाउसेज आर अपार्टमेंट। ठीक है, और ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट। ये हमारा बेसिक डायग्राम हो गया। अब ये कह रहा है ऑल बिल्डिंग इज ए फ्लैट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बिल्डिंग इज फ्लैट इज ए पॉसिबिलिटी। बिल्डिंग कहाँ है? यहाँ पे। फ्लैट कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, बिल्डिंग यहाँ है, फ्लैट यहाँ है। तो देख ले इसका क्या होगा, मॉडिफाइड डायग्राम देख ले इसका। मॉडिफाइड डायग्राम कर ले, ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेज। ठीक है, नो हाउसेज इज अपार्टमेंट। और अगला है नो अपार्टमेंट्स आर फ्लैट। जो अपार्टमेंट्स है ये हम ऐसे कर दें, सॉरी फ्लैट है जो हम ऐसे कर दें, तो ये क्या हुआ, बिल्डिंग किसके अंदर आ गई? फ्लैट के अंदर आ गई ना। बिल्डिंग क्या है? फ्लैट के अंदर आ गई। ठीक है, और अपार्टमेंट्स भी फ्लैट के अंदर आ गई। यही तो कह रहा था, ये बिल्डिंग है वो फ्लैट के अंदर आ गई। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हमारा मॉडिफाइड डायग्राम। ये आया समझ में? देखो रिपीट करता हूँ। बेसिक डायग्राम हमारा ये है, कह रहा है कि ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेज। ठीक है, ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेज, नो हाउसेज इज अपार्टमेंट, नो हाउसेज इज अपार्टमेंट, और ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट। हम इस ऑल अपार्टमेंट्स आर को, यानी कि अपार्टमेंट्स को, सभी अपार्टमेंट्स फ्लैट है, इस फ्लैट को हम ऐसे कर दें, हमें तो पॉसिबिलिटी लगानी है ना, इसके अंदर में ले लिया, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हुआ हमारा? ये सही हो गया ना कि ऑल बिल्डिंग इज फ्लैट इज ए पॉसिबिलिटी, अनुमान लगा सकते हैं। तो ये राइट आंसर हो गया। अगला है ऑल अपार्टमेंट्स आर बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी। अपार्टमेंट्स का है यहाँ पे, बिल्डिंग का है यहाँ पे, लेकिन सुनो ये कह रहा है कि जो हाउसेज है वो अपार्टमेंट्स नहीं है, और ये बात कह रहा है कि जो बिल्डिंग है, सभी बिल्डिंग वो हाउसेज है, यानी कि जो एच है इसकी अपार्टमेंट से दुश्मनी है, तो बी से भी इसकी दुश्मनी होगी। ठीक है, एच के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, तो ये अंदर घुस ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखो। अगला दे रखा है इसने ऑल पी इज क्यू, और all p is q, all p is r, all p is r, or some r is t, some r is t, some t is n, some t is n। ठीक है, और कंक्लूजन रहेगा some n is p, some n is p, some n is p is a possibility। ठीक है, और सेकंड डे रखा है इसने सम टी इज क्यू, सम टी इज क्यू इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये दे रखा है। बेसिक डायग्राम बना ले पहले इसका। ऑल पी इज क्यू, पी कहाँ है? ऑल पी इज क्यू हो जाएगा। ऑल पी इज क्यू, ऑल पी इज आर, ऑल पी इज आर, ये हो जाएगा आर। ठीक है, सम आर इज टी, सम आर इज टी, और सम टी इज एन। ठीक है, ऑल पी इज क्यू। ठीक है,
ऑल पी इज आर और सम आर इज टी और सम टी इज एन। ये आपका हो गया बेसिक डायग्राम। ठीक है, मॉडिफाइड डायग्राम का बना लेते हैं। पहले क्या ये देख लेते हैं, पहले इनके थ्रू ही तो बनेगा। ठीक है, सम एन इज पी इज ए पॉसिबिलिटी। ये कह रहा है सम एन इज ए पी, एन का है यहाँ पे, यह है पी। ठीक है, सम एन इज पी, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देख लेते हैं। पी यहाँ है, इसका मॉडिफाइड डायग्राम क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्यू है। ठीक है, ऑल पी इज क्यू हो जाएगा, ऑल पी इज आर है, ऑल पी इज आर हो जाएगा। एन और पी देखना है ना बेटा, ये एन, ये हो जाएगा टी। ठीक है, लास्ट वाला देखना है एन और एन का रिलेशन करना है। सम एन इज पी इज ए पॉसिबिलिटी। ये कह रहा है सम टी इज एन, सम टी इज एन। तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, क्या एन ये टच हो गया पी को, हो गया ना, तो ये पॉसिबिलिटी और ये एन, ये टी को हो रहा, इतना हिस्सा टी का आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सम एन इज पी इज ए पॉसिबिलिटी। ये हो जाएगा सिचुएशन में राइट आंसर। ठीक है, एंड अगला है जो अगला कह रहा है सम टी इज क्यू, सम टी इज क्यू इज ए पॉसिबिलिटी, सम टी इज ए क्यू। टी कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, क्यू क्या कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये टी है, ये क्यू है। हम इस टी को इसी में देख लेते हैं, हम इस टी को ठीक है, हम इस टी को ऐसे बढ़ा लें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू को टच हो गया। तो इस कंडीशन में ये भी राइट आंसर है। ठीक है, आया समझ में। अगला इसने कह रखा है ऑल ग्लाइडर्स आर पैरासूट। और पैरासूट्स आर पैराशूट इज एरोप्लेन। नो सॉरी, नो पैरासूट, नो पैरासूट इज एरोप्लेन। No parachute is aeroplane. All aeroplane are helicopter. Is a helicopter. हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है। कंक्लूजन में दे रखा है नो ग्लाइडर इज एरोप्लेन, नो ग्लाइडर इज एरोप्लेन। ठीक है, नो ग्लाइडर इज एरोप्लेन, ऑल ग्लाइडर्स आर हेलीकॉप्टर इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये आपको दो स्टेटमेंट दे दी, तीन स्टेटमेंट दे दी, दो कंक्लूजन दे दिए। पहले इसका बेसिक डायग्राम बना लें। तो ये कह रहा है ऑल ग्लाइडर्स आर पैरासूट। ठीक है, ये ग्लाइडर हो जाएगा, ये पैरासूट हो जाएगा। नो पैरासूट इज ए एरोप्लेन। ठीक है, और ऑल एरोप्लेन इज ए हेलीकॉप्टर। ये हो गया आपका बेसिक डायग्राम। ठीक है, ये कह रहा है नो ग्लाइडर इज एरोप्लेन। ठीक है, ग्लाइडर कहाँ है, यहाँ पे ग्लाइडर कहाँ है, all gliders are parachute, all gliders are parachute, no parachute। हाँ अब सही है। नो ग्लाइडर्स इज एरोप्लेन, ग्लाइडर कहाँ है, यहाँ पे, एरोप्लेन कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो पी से ही दुश्मनी है इसकी, पी के अंदर है ग्लाइडर, तो यानी कि पैरासूट से ही दुश्मनी है, तो इसके अंदर क्या है, ग्लाइडर, तो इससे भी दुश्मनी होगी। मान लो अब इसे हम ऐसे कर दें, हो गई ना दुश्मनी। ठीक है, हो गई ना दुश्मनी ऐसे, यानी कि पैरासूट इसे अंदर आने ही नहीं देगा एरोप्लेन को। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये
सॉरी, इस सिचुएशन में राइट हो जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है नो ग्लाइडर इज़ एरोप्लेन, नो ग्लाइडर इज़ एरोप्लेन, ठीक है, सही बात है। जब इससे ही दुश्मनी है, बड़े वाले से ही दुश्मनी है, तो इसके जो अंदर जितना भी पार्ट होगा उस सबसे दुश्मनी होगी एरोप्लेन की। तो कहने का मतलब नो ग्लाइडर इज एरोप्लेन इज ए राइट, ठीक है। अगला कह रहा है ऑल ग्लाइडर्स आर हेलीकॉप्टर इज ए पॉसिबिलिटी। ग्लाइडर कहाँ है? यहाँ। हेलीकॉप्टर कहाँ है? यहाँ, ठीक है। पॉसिबिलिटी हमने बतानी कैसे, तो देखो हम, ये था बेसिक डायग्राम हमारा, हम अब मॉडिफाइड डायग्राम बना ले। पॉसिबिलिटी के केसेस में मॉडिफाइड डायग्राम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये था ग्लाइडर, अंदर थे पैरासूट के, और एरोप्लेन था इससे नो, यानी कि नो पैरासूट इज ए एरोप्लेन। अब हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है ग्लाइडर, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये कैसे, ये ऐसे हो गया, ऑल ग्लाइडर्स, ये ऐसे हो गया, ये कैसे हो गया? ऐसे। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा इसने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया, यानी कि ग्लाइडर किसके अंदर आ गए? ग्लाइडर किसके अंदर आ गए? हेलीकॉप्टर के अंदर आ गए, ठीक है। ऑल ग्लाइडर्स आर हेलीकॉप्टर इज ए पॉसिबिलिटी इज ए राइट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये भाई। नेक्स्ट ये सेम ही था, नेक्स्ट है इसमें, ये सेम ही है, बस कंक्लूजन बदल रखे हैं। ऑल ग्लाइडर्स आर पैरासूट, ठीक है, और ये था नो पैरासूट इज एरोप्लेन, ठीक है, और नीचे वाला था ऑल एरोप्लेन, एरोप्लेन इज हेलीकॉप्टर। कंक्लूजन ही बदल रहा है इसमें, ठीक है। ये है नो हेलीकॉप्टर इज ग्लाइडर, नो हेलीकॉप्टर इज ग्लाइडर, ठीक है। और दूसरा दे रखा है इसने ऑल पैरासूट, ऑल पैरासूट बीइंग हेलीकॉप्टर इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये दे रखा आपको, वो ये ग्लाइडर, बेसिक, पैरासूट, पैरासूट का रिलेशन किससे नहीं है? एरोप्लेन से, और सभी एरोप्लेन क्या है? हेलीकॉप्टर। ये हमारा बेसिक डायग्राम था, ठीक है। ये कह रहा है नो हेलीकॉप्टर इज ए ग्लाइडर, नो हेलीकॉप्टर इज ए ग्लाइडर। हेलीकॉप्टर कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ हेलीकॉप्टर कहाँ है? यहाँ पे। ग्लाइडर कहाँ है? अंदर है। नो हेलीकॉप्टर इज ए ग्लाइडर, नो हेलीकॉप्टर इज ए ग्लाइडर, ठीक है। क्योंकि इन दोनों क्या है रिलेशन, ये क्या है? डेफिनाइट केस बट पूछ रहा है, कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है? डेफिनाइट केस, ठीक है। डेफिनाइट केस में क्या है? ये रिलेशन में है ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, टच ही नहीं हो रहा कहीं भी, ठीक है। पॉसिबिलिटी के केस में हम मॉडिफाइड डायग्राम बना के कर भी सकते थे, ठीक है। इस केस में नहीं करेंगे, ठीक है। अगला दे रखा है ऑल पैरासूट्स बीइंग ए हेलीकॉप्टर, ऑल पैरासूट बीइंग ए हेलीकॉप्टर, तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऑल पैरासूट बीइंग ए हेलीकॉप्टर, ऑल पैरासूट बीइंग ए हेलीकॉप्टर, ऐसे हो जाएगा। ये क्या हमने ग्लाइडर अंदर ले लिया, हेलीकॉप्टर को भी अंदर ले लिया। ऑल पैरासूट, सभी पैरासूट क्या है? हेलीकॉप्टर है। सभी पैरासूट क्या है? हेलीकॉप्टर है। सभी पैरासूट क्या है? हेलीकॉप्टर है। होने की क्या है? संभावना है। सभी पैरासूट हेलीकॉप्टर होने की क्या है? संभावना है, तो ये इज ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्या कह रहा है भाई? अगला देख लेते हैं हम कि ऑल क्लाउड्स आर ट्रेन, all clouds are train, no train is book, no train is book, ठीक है। some books are pen, some books
आर पेन, सम बुक्स आर पेन, ठीक है। और ऑल पेन्स आर क्या कह रहा है ये, चेयर, ठीक है। ऑल पेन्स आर क्या कह रहा है, चेयर, ठीक है। सम चेयर्स आर क्लाउड, कंक्लूजन दे रखा है सम चेयर्स आर क्लाउड, ठीक है। सेकंड में दे रखा है इसने सम पेन इज ट्रेन, सम पेन इज ट्रेन, सम पेन इज ट्रेन, सम बुक्स आर क्लाउड्स, ठीक है। सम बुक्स आर क्लाउड्स, ठीक है। तो भाई इसमें एक भी वो पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं पूछा, सारे डेफिनाइट केस है। फिर और भी आसान, उससे आसान तो दोनों ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की वो है, बस आसान दोनों ही है, ठीक है। ये कर लेते हैं, ये क्या डेफिनाइट केस दे रखा है, ठीक है। ये ऑल क्लाउड्स आर चेयर, ऑल क्लाउड्स आर, ये क्लाउड सॉरी ऑल क्लाउड्स आर ट्रेन, ठीक है। ऑल क्लाउड्स आर ट्रेन, ठीक है। नो ट्रेन इज बुक, नो ट्रेन इज बुक, सम बुक्स आर पेन, ठीक है। और ऑल पेन्स आर चेयर, ये हमारा है डायग्राम। अब कह रहा है सम चेयर्स आर क्लाउड, सम चेयर्स, कुछ चेयर्स क्या है, क्लाउड है, सम चेयर्स आर क्लाउड्स, रिलेशन ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ये चेयर यहाँ है, क्लाउड इसके अंदर है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। सम पेन इज ट्रेन, पेन का है यहाँ पे, ट्रेन का है यहाँ पे, इसका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। सम बुक्स आर क्लाउड्स, बुक का है यहाँ पे, क्लाउड का है अंदर, यानी कि देखो जब ये टी से दुश्मनी है इसकी, तो टी के अंदर जो भी पार्ट होगा, जो किसी का भी हो, उससे भी वो दुश्मनी होगा, यानी कि ये देखो ऐसे में डालना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये सम बुक्स आर क्लाउड्स, सम बुक्स आर क्लाउड्स, सम बुक्स आर क्लाउड्स, इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सम बुक्स का है ना, ये तो कुछ ये रॉन्ग हो जाए, सॉरी ये होगा रॉन्ग। सम बुक्स आर क्लाउड पूछा है इसने, सम बुक्स क्या कुछ बुक्स क्लाउड है, नहीं है। कुछ बुक जो मैंने बताया वो बताया मैंने, नो बुक्स आर क्लाउड का बता दिया मैंने, ठीक है। नो बुक्स आर क्लाउड का बता दिया मैंने। ये कह रहा है सम बुक्स आर क्लाउड, सम बुक्स आर क्लाउड में क्या है, कुछ बुक्स क्लाउड है, ठीक है। ये तो रिलेशन ही नहीं बन रहा, ये तो पहले ही रॉन्ग दिखा रहा है, तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है ये, अगला कह रहा है सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, ऑल ए इज सी, ऑल ए इज सी। और अगला सम सी इज बी, सम सी इज डी है, बी है, डी, ठीक है। कंक्लूजन सम सी इज नॉट बी, सम सी इज नॉट बी, ठीक है। और दूसरा है ये, दूसरा इसमें सम डी इज बी, सम डी इज बी, सम डी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम सी इज नॉट बी, सम डी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक। हमें पहले इसका बेसिक डायग्राम बना ले। सम ए इज नॉट बी, ये ए हो गया, कुछ हिस्सा ए का वो बी नहीं है, ठीक है। ऑल ए इज सी, ऑल ए इज सी, और सम सी इज डी, कुछ हिस्सा सी का वो डी है, ठीक है। ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, सम सी इज नॉट बी, सी कहाँ है, डेफिनाइट केस पूछा है, सी कहाँ है, यहाँ पे, बी कहाँ है, यहाँ पे, सी कहाँ है, यहाँ पे, बी कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। जब कुछ हिस्सा ए का है, कुछ हिस्सा ए का है जो वो बी नहीं है,
कुछ हिस्सा ए का जो बी नहीं है, और पूरा का पूरा ए का है क्या है, सी है, तो सी का कुछ हिस्सा भी क्या होगा, बी नहीं होगा, तो इस कंडीशन में ये राइट आंसर। ठीक है, सम डी इज बी, सम डी इज बी, सम डी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम डी इज ए बी इज ए पॉसिबिलिटी। डी का है, बी यहाँ है, ठीक है, तो ये एक बार मॉडिफाई का डायग्राम बना ली इसका, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा, और ये कह रहा है डी, डी की क्या कह रहा है, डी की कह रहा है ये, यानी कि सम सी डी, सम डी सी डी, ठीक है, तो हम डी को हम ऐसे बना लेते हूँ, ये सी से हो गया, और ये हमारी पॉसिबिलिटी वाला केस हो गया कि सम डीज भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा केस ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, सम एम इज एन। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, दोबारा से रिपीट करो, तो मैं कर दूँगा। ठीक है, आगे चले, अगर मैं हर सवाल को दोबारा रिपीट करूँगा तो हो लिया फिर सिलेबस पूरा, हमें सिलेबस भी तो पूरा करना है ना। तो देख ले, अगला देख ले, सम एम इज़ एन, सम एम इज़ एन, ठीक है, सम एम इज़ एन, सम एन इज़ ओ, सम एन इज़ ओ, ठीक है। कंक्लूजन दे रखा आपके पास कि सम ओ इज़ एम, सम एम इज़ ओ इज़ एम, सम ओ is m is a possibility, is a possibility, all m is o, is a possibility। ठीक है, ये आपके पास दो दे रखे हैं ये वाले, ठीक है, सम m is n, ये m, सम m is n, ये n, सम n is o, ठीक है, ये आपका बेसिक डायग्राम हो गया, बी डी जिसे कहते हैं हम, बी डी बेसिक डायग्राम। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला केस है, नेचुरल बात है, बनेगा ही बनेगा मॉडिफाइड डायग्राम। अब क्या कह रही है, सम ओ इज एम, ये एम है और ये एन है, ठीक है, ये कह रहा है सम ओ इज एम, सम, ये ऐसे हो गया, एन को टच कर गया, एम को भी टच कर गया, तो सम ओ इज एम इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि पूरी की पूरी संभावना है कि हो सकता है, ये राइट आंसर। ठीक है, ऑल एम इज ओ, ऑल एम इज ओ, ऑल एम, ये हमारा ऐसे था, ये कह रहा है ऑल एम इज ओ इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, हो सकता है ऐसे भी, ठीक है, ये एन को टच कर गया, ये पूरा पूरा एम क्या है, ठीक है, m क्या है, o के अंदर चला गया, m क्या है, o के अंदर चला गया, तो इस कंडीशन में ये भी क्या हो गया, राइट आंसर हमारा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। इसमें जो नेक्स्ट कह रहा है, इसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है नो टॉय इज ए डोर, नो टॉय is a doll, no toy is a doll, all guns are toys, all guns are toys। ठीक है, all guns are toys, all houses are dolls। ठीक है, all houses are dolls, all dolls are basket, all dolls are baskets। ठीक है, आपके पास कंक्लूजन दे रखे, कंक्लूजन कौन कौन से, all baskets are toys, all baskets are toys, फर्स्ट ये दे रखा है। ठीक है, सेकंड में दे रखा है आपके पास नो गन्स इज ए हाउस, नो गन्स इज ए हाउस,
ठीक है। थर्ड है all guns being basket, all guns being baskets is a possibility, ठीक है। और फोर्थ ले रखा है इसने नो हाउस और बास्केट, नो हाउस और इसने फिफ्थ भी दे रखा है नो डोल इज ए गन। ये दे रखे हैं आपके पास, ठीक है। अब बना ले, वेन डायग्राम बना ले। ये कह रहा है नो टॉयज इज ए डोल, नो टॉयज, ये हो गया टॉयज, ठीक है। इज ए डोल, नो टॉय इज ए डोल, ठीक है। ये डोल हो गया, ये टॉय हो जाए। ऑल गन्स आर टॉयज, ऑल गन्स आर टॉयज, ठीक है। ऑल हाउसेस आर टॉयज, ठीक है। ऑल डॉल्स आर बास्केट, ठीक है। ऑल डॉल्स आर बास्केट, ये आपका बेसिक डायग्राम हो गया, ठीक है। ये कह रहा है ऑल बास्केट आर टॉयज, ऑल बास्केट्स आर टॉयज। बास्केट का है यहाँ पे, टॉयज का है यहाँ पे, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन ही इंडेफिनाइट केस में, तो ये हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। नो गन्स इज ए हाउस, गन्स का है यहाँ पे, हाउस का है यहाँ पे, हाउस का है यहाँ पे, ठीक है। हाउस का है यहाँ पे। अब देखो ये कह रहा है नो गन्स इज ए हाउस, गन्स का है यहाँ पे, हाउस का है यहाँ पे, ठीक है। इसका टी का डोल से कोई रिलेशन ही नहीं है, टी का किससे, डोल से कोई रिलेशन नहीं है, ये डी है यहाँ पे, डोल से रिलेशन नहीं है टी का, टॉय का डी से रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो इससे भी रिलेशन, यानी कि इससे जो इसके अंदर जितना भी पार्ट है और इसके अंदर जितना भी पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या आपस में, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि नो गन्स आर हाउस हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नो गन्स आर हाउस। देखो मिटा लो इसे, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, वही बच गए ना टॉयज और डोल, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट दे रहा है कि नो टॉयज डोल, ठीक है। ऐसे ही ये है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ऑल गन्स बीइंग ए बास्केट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल गन्स बीइंग ए बास्केट इज ए पॉसिबिलिटी। हमने बास्केट यहाँ बनाया था ऐसे करके, हम इसे ऐसे ना करके इसे ऐसे अंदर में ले लें तो आ जाएगा ना ऑल गन्स आर बास्केट आ गया, ठीक है। नो हाउस आर बास्केट, नो हाउस आर बास्केट हम पहले वाला बना ले, क्योंकि हम भाई क्वेश्चन भी करना है, पहले वाला ऐसे ही था हमारा, और समझाने के लिए बताया था मैंने, ठीक है, ठीक है। नो हाउस आर बास्केट, हाउस का है यहाँ पे, कहाँ पे है, यहाँ पे, बास्केट का है यहाँ पे। नो हाउस आर बास्केट, नो हाउस आर, सॉरी नो नहीं है यहाँ पे, ऑल हाउस आर बास्केट, नो रोल्स, ऑल है यहाँ पे, ऑल है, ऑल हाउस आर बास्केट पूछ रहे हैं। ऑल हाउस का है यहाँ पे, बास्केट का है यहाँ पे, ठीक है। सभी हाउस डोल है और सभी डोल बास्केट हैं, तो सीधा सा मतलब हो गया कि सभी हाउस बास्केट होंगे। ये इसके अंदर है, ठीक है, अंदर ये उसके। अगला कह रहा है नो डोल इज ए गन, नो डोल इज ए गन, गन का है यहाँ पे, डोल का है यहाँ पे। नो डोल इज ए गन, नो डोल इज ए गन, ठीक है। ये था टॉय का, ये क्या था, टॉय का रिलेशन बता रहा था डोल से। टॉय का रिलेशन डॉय से क्या था, रिलेशन ही नहीं था, यानी कि आपस में कुछ भी पार्ट गन से नहीं था। तो ऐसे ही डोल का कुछ भी पार्ट गन से नहीं, गन में नहीं होगा, ठीक है। देखो ये गन काट गया, ये डोल का आ गया डायरेक्ट, ऐसे ही ये सिचुएशन में ये सही हो गया, ठीक है, इस सिचुएशन में ये सही हो गया। सो आपका सिलोजिज्म ख़त्म हो चुका है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आपको तो बोरिंग लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है,
बोरिंग नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की वो है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम में उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ऐसे। अगर आपने मेथड पढ़ लिया, ठीक है, आपने बेसिक समझ लिया, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को। उनके अगर बेसिक ही नहीं पता, अब मान लो ट्रिक करा रहे कुछ, ट्रिक सही है, अपनी जगह ट्रिक सही है, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें बेसिक तो पता होना चाहिए। अब हम बेसिक पता नहीं, ट्रिक पे पहुंच रहे हैं। ट्रिक क्या होती है, काम करना बंद कर देती है एंड टाइम पे। जब हम एग्जाम में बैठते हैं सारी ट्रिक भूल जाते हैं हम। इसलिए बेसिक जितना मजबूत होगा उतने क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व कर पाएंगे आप, ठीक है। मान लो ट्रिक भूल गए, बेसिक तो हमारे पास, तो ऐसे ही इसी में पॉसिबिलिटी केस हो गया, रिवर्स केस हो गया, आइदर और केसेस हो गए, नॉर्मल केसेस हो गए, ये सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है। तो कैसा लगा बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको पसंद आए। अगर और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। सिलोजिज्म हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, चाहे आपके हरियाणा वाले जितने भी HSSC के, SSC के, बैंकिंग के, किसी के भी हो, इसमें आता ही आता है, ठीक है। अब आपको घर पर आने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका टॉपिक हो चुका है। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको परफेक्शन होगी इस टॉपिक में, ठीक है। तो कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो गुड बाय, सी यू, टाटा।